अस्सलाम वालेकुम। एक लड़की का सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इस पर वीडियो बनाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उसने बहुत बारी रिक्वेस्ट की है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। उसने एक सवाल ये पूछा मेरे से। उसने कहा, सर एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है और वो दोनों बहुत अच्छे हैं, क्या उन्हें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वालिदैन राज़ी हो जाएं, राज़ी हैं वालिदैन भी, लड़के के वालिदैन भी राज़ी हैं और लड़की के वालिदैन भी राज़ी हैं, तो अब क्या करना चाहिए? क्या हमें 11वीं क्लास से दोस्ती करनी शुरू हो जानी चाहिए, किसी शख्स को तलाश करना शुरू हो जाना चाहिए ताकि मुझे जाने पहचाने समझें? अक्सर लोग कहते हैं कि शादी से पहले जान लो समझ लो ताकि तुम्हें गलत बंदा ना मिल जाए, ताकि तुम्हारा रिश्ता अच्छा हो जाए। तो क्या हमें ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये क्वेश्चन है सारे का सारा रिश्ते के मुतालिक। पहला पॉइंट, आप किसी भी शख्स को जान ही नहीं सकते, किसी भी शख्स को जान ही नहीं सकते बशर्ते 3 काम अगर वो करे। पहला काम, एक लड़की ने कल कहा कि एक लड़का मेरे लिए जान दे सकता है, और रोजाना ये एसएमएस करता है और रोजाना कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम अपने घर वालों से बात करो, फलाना फलाना करो। सर वो बहुत अच्छा है मेरे साथ। मैंने कहा नहीं बेटा, चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं सर बहुत अच्छा है, आपको बता नहीं सकती, बैलेंस कराता है मुझे, घंटा घंटा बात करता है, ये है वो है, सब चीजें। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या वो अपनी वालदा के साथ अच्छा है? सर पता नहीं। अच्छा वो क्या अपनी बहन के साथ अच्छा है? सर इसका तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा तुम्हें पता क्या है? जो मर्द अपनी माँ और बहनों के साथ अच्छा नहीं है वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो सकता। इट्स अ कॉमन सेंस। क्यों भटक गए हो तुम लोग? क्यों इस चीज के बारे में सोच रहे हो कि सर तुम्हारे कर रहा है? सर उसने कहा मैं अपनी मामा को बहनों को छोड़ दूंगा, हम अलग रहेंगे। मैं कहा तुम्हें भी छोड़ देगा, वो तुम्हें भी छोड़ देगा। जिसने उसे पैदा किया, जब वो उसे छोड़ सकता है तो तुम्हें भी छोड़ सकता है। तुम इतनी बेवकूफ हो, इतनी बेवकूफ हो, तुम उसकी बातों में प्यार में आगे फंस गई हो। तुम्हारे दिमाग में यह है कि वो तुम्हारे लिए जान देने वाला है। जो अपनी माँ को फेंक देगा, जो बहन को फेंक देगा, तुम्हें फेंक देगा। जिस मर्द के अंदर आदतें नहीं है बहन को और माँ को खाना खिलाने की, उन पे पैसे खर्च करने की, भला वो बीवी पे खर्च करेगा? बीवी को पाँव के नीचे रखेगा। समझ आई मेरी बात? गलत जो सुनी है मेरी बात को समझो। अब दूसरा पॉइंट, आप ये कहती हैं कि सर 4 साल पहले हम बात करना शुरू कर लेते हैं, वालिदैन मेरे भी राजी हो गए, उसके भी राजी हो गए, दोनों आए, वालिदैन मिले, मुठियां अपनाई, मंगनी हो गई। क्या 4 साल बात करने से बेहतर हो जाएगा? अगर आप मेरे पास 4 साल गुजारो और हम रोजाना बात करें दिन रात, क्या 4 साल के बाद हमारे पास बात करने के लिए कुछ रहेगा? क्या आप बेकार जिंदगी गुजारना चाह रहे हो यार? लाइफ में फ्री। तो अब मंगनी करके चले गए, ठीक है, और उसके माइंड में ये आता है कि सर जी अब वो दोनों राजी हैं और हम जो है ना आपस में डिस्कशन करते हैं सब चीजें, तो लाइफ बोरिंग होती है। मेरा इस पॉइंट पे ये नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है, इससे आप लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मेरा नजरिया ये है कि आपकी शादी जिस भी शख्स से हो, बेहतर यह है कि आप उसे ना ज्यादा जानते हो, इससे बहुत फायदा होता है। आप उसकी बहनों को और उसकी माँ से उसकी नेचर के बारे में जानें, फिर पता चलेगा आपको। अगर वो अपनी माँ और बहनों के साथ सही है तो वो आपके साथ भी सही रहेगा। लेकिन अगर उसकी माँ ये कहती है कि मेरे बेटा 50,000 कमाता है लेकिन इसने मुझे कभी तक 1 रुपया पाई नहीं ला के दी, तो आप ये गुलाब के फूल ना देखें कि वो आपको ला के 50,000 देने वाला है। वो आपको भी ला के नहीं देगा, वो आपको भी बेच के खा जाएगा, क्योंकि उसकी ये नेचर है करने की। समझ आई बात? दूसरा पॉइंट, लड़कियों को एक बात समझ में नहीं आती आज तक कि वो जो लड़का जिस लड़की से बात कर रहा है वो उसी तरह 10 और से ही बात कर रहा होता है। इट्स 100% ट्रू, 100% ट्रू। और मे भी ये भी हो सकता है कि लड़की अगर एक से बात करी तो वो भी आगे 10 से बात कर रही हो। अब कैसे पता चले कि ये चीज ट्रू है या नहीं? निकाह, जब भी आपकी कोई मंगनी हो, मेरे ख्याल से मंगनी तो होनी नहीं चाहिए, निकाह हो जाना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप जितनी मर्जी लंबी बातें करें, फिर आपको पता होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपल्सरी हो गए हैं। क्या हो गया? कंपल्सरी, लाजम हो गए हैं, ठीक है। फिर आप बात कर सकते हैं, जितनी मर्जी डिस्कशन करें आप, फिर आपको पता है कि हम एक दूसरे से कोई चीज पाएंगे नहीं। एंड थर्ड पॉइंट, खास तौर पे लड़कों के बारे में बोल रहा हूं मैं, अपना रिश्ता करो तो अपनी वालदों को बोलना कि 3 काम लाजमी करें। पहला काम, लड़की के आईडी कार्ड की फोटोकॉपी लेके आए, जिससे आपको पता चलेगा उसकी असल उम्र। 99% लड़कियां उम्र में झूठ बोलती हैं। पॉइंट नंबर 2, माँ को बोलो किचन में जाएं और देखें वो खाना कैसे बना रही है। 99% लड़कियां की भाभियां या माँ खाना बनाती हैं और सर्व लड़कियां खुद करती हैं। झूठ।
पॉइंट नंबर 3, काफी पोल खोल रहा हूँ, ये काफी नीचे गालियां मिलने वाली हैं। पॉइंट नंबर 3, लड़की के साथ नमाज लाजमी पढ़ें, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए उसे वजू करना पड़ेगा और सारा 1.5 किलो का मरकब नीचे उतर जाएगा, जिससे उसकी हकीकत में रियल फेस सामने आ जाएगा। अब अगर लड़की वाले लड़के की तरफ जा रहे हैं तो वो कौन सी 5 पॉइंट देखें लड़के के। सबसे पहला पॉइंट, लड़के की डिग्रियां देखें। 99% माँ बाप लड़के के बारे में डिग्री में झूठ बोलते हैं। मेरा बेटा दुबई जाने वाला है, मेरा बेटा दुबई में सेट हो जाएगा, मेरे बेटे ने MBA किया हुआ है, MCOM किया हुआ है, फैक्ट्री में लगा हुआ है। सब झूठ होता है। 99% वालिदैन अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए झूठ बोलते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए हमारे निकम्मे लड़के को, वो कमाए और हमारा लड़का बैठ के रोटी खाए। सही बता रहा हूँ ना आपको, बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ मैं। पॉइंट नंबर 2, जब लड़के को देखने के लिए जाएं, लड़के के दोस्त या उसके हमसाए वालों से लड़के के बारे में पूछें, क्योंकि जितना हमसाए वाले उसके बारे में बुरा भला बोलेंगे ना, उतना कोई और नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उसकी असलियत जानते होंगे, सारी असलियत जानते होंगे। ठीक है, और असलियत देख के आप लोग हाँ करें, वरना मत करें, एक ही बंदे को देख के मत करें। एंड पॉइंट नंबर 3, लड़के के बारे में, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पॉइंट थोड़ा है खतरनाक, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, काफी ज्यादा जरूरी है। वो ये कि जिस भी लड़के के घर आप रिश्ता लेके जा रहे हैं, लड़के को देखने के लिए जा रहे हैं, तो अपने वालिदैन को कहें कि प्रॉपरली इस बात को वेरीफाई किया जाए कि वो शादी के बाद कहाँ रहेगा। बहुत कड़वी बात बोल दी मैंने, मैं इसलिए कहता हूँ गिलास पानी का रखा करो वीडियो देखने से पहले। लड़का कहाँ रहेगा, क्या नीचे वाले पोर्शन में रहेगा, या अलहदा कमरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बेटी को किचन अलहदा मिलेगा नहीं, पहले ये चीज़ें क्लियर करो। आप क्यों अपनी बेटी को दलदल में ला रहे हो? ये दोनों बातें मैंने जो बोली हैं, ऐसे केसेस मेरे पास हजारों आते हैं, या रिश्ता होने के बाद पता चलता है कि लड़का ना तो दुबई गया, वो तो दुबई चौक तक नहीं गया। ठीक है, और लड़की ने कोई MA नहीं किया, लड़की ने MA में सिर्फ दाखिले के लिए कागज लेके आई थी, लेकिन जमा कोई नहीं कराया था। और वो लड़की जिसकी उंगलियां लोग चाटते रह जाएं, बेचारे लड़का पागल हो जाता है कि वो तो सालन में नमक की तरह जहर कर देती है। तो ये चीजें आपको पहले देखनी चाहिए। ये सब चीजें, ये वीडियो अपने वालिदैन को सुनाएं ताकि उन्हें पता हो कि जब वो आप लोगों के फैसले करने के लिए जाएं तो दिमाग को खोल लें। वो इतना बड़ा फैसला करने के लिए जा रहे हैं जितना कि बड़ा फैसला आपकी डिग्री के लिए नहीं हुआ। और ये फैसला निकाह वाला अगर आपका गलत हो गया, समझो चाहे तुमने PhD कर ली, सब पे पानी फिर गया, सब फारग है तुम्हारा। ये फैसला सोच समझ के करो, ठंडे दिमाग से करो, कोई जल्दबाजी ना करो। सोचो समझो, अल्लाह से दुआ करो, ये करो, फिर जाके ये फैसले करो, क्योंकि ये फैसले आपकी जिंदगी में आपकी तालीम से 1000 दर्जे मुश्किल होते हैं। और अगर ये फैसला सही हो जाए तो आप पूरी जिंदगी जमीन पर सो, आपकी लाइफ मजे में रहेगी। और अगर आपने ये फैसला गलत कर दिया तो पूरी जिंदगी बेड पे सो, लेकिन जिंदगी तबाह हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।